गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम से जो है अपने आप को रूबरू कर सकें और खुदा हमें बरकत दे जब हम उसके वचनों को जो है वो समझते हैं। सो आइए हम जो है गिनती उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे खुदा जो है वो हमारे सामने जो है वो क्या अ, हकीकत जो है वो लेकर आना चाहते हैं, वो क्या लेसन्स जो हैं हम इन कहानियों से जो है वो आज के टाइम के लिए सीखते हैं। इससे पहले कि हम अपनी 14वीं आयत में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपको छोड़ हम किसी और को आसमान की बादशाह में नहीं जानते हैं। और हम आपको जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपके कलाम ने हमसे बातचीत की है, आपने हमसे बातचीत की है। हम धन्य होते हैं खुदावंद कि आपने हम पर अपनी दृष्टि की है। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं खुदावंद जो कलाम को समझ नहीं रहे हैं, पर खुदावंद हमारी इच्छा हुई और आपने खुदावंद हमारी इच्छाओं के अनुसार और हमारे मांगने के अनुसार खुदावंद हमारे लिए वो दरवाजा खोल दिया ताकि हम आपको देख सकें, आपको समझ सकें। आपका कलाम हमारी जिंदगी में हो खुदावन। आपका कलाम हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे रास्ते के लिए उजाला इसी तरह से बना रहे जब तक हम आपके साथ खुदावन उस स्वर्गीय घरों में पहुंच ना जाए। हमें खुदावन बुलंद करें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ करें, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें। और खुदावन आप नहीं, हम सुने, आप बढ़े हम घटे और आपका नाम मुबारक है। आपकी इच्छा पूरी हो हमारी जिंदगी में। खुदावन हम आपके हैं और खुदावन आप हमारे बने रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं 14वीं आयत से। हमने ऑलरेडी जी। देख लिया है कि खुदा ने जो है वो पलौठे अपने लिए, जैसे कि निर्गमन उसकी 13 में भी हमने देखा कि उसकी पहली 2 आयतों में जिक्र किया परमेश्वर ने कि पलौठे जो है वो मेरे हैं। और इनफैक्ट ये पलौठे अपने लिए खुदा ने जो है वो पवित्र ठहराए। पवित्र शब्द जो है वो कि दोष है और जिसका अर्थ है डिफरेंट, यानी अलग ठहराया है पूरी जनता से। उन्हें अलग जो है अपने लिए जो है वो खुदा ने ठहराया है, इसलिए वो खुदा के ठहरे रहेंगे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा मैं यहोवा हूँ। तो मैं यहोवा हूँ कहने का अर्थ हम ऑलरेडी कितनी बार देख चुके हैं, लेवियों की पुस्तक में भी, निर्गमन की पुस्तक में भी, कि खुदा अपने आप को जब यहोवा मैं हूँ करके कह रहा है, तो वो अपनी तरबियत को, अपने करेक्टर को जो है वहां पर बता रहा है कि मैं उस करेक्टर का जो है वो खुदा हूँ जिस करेक्टर में पवित्रता ही है। सो इसलिए जिसको उसने अपने लिए चुना है वो भी क्या हो, पवित्र हो। और अपवित्र लोग जो हैं, अगर उसमें अपवित्रताई आ गई है, जिनको उन्होंने पवित्र ठहराया है, तो वो लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपवित्र पवित्र को देखकर जीवित नहीं रह सकता है। सो आइए अब देखते हैं 14वीं आयत में। पढ़ते मेरे जी। साथ। फिर यहोवा ने सीने के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हो, उनको उनके पितरों के घराने और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। वह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। और यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर एक चीज जो बड़ी एम्फोसिस करने वाली बात है कि अभी भी वो सीने के जंगलों में है जब ये वाक्य हुआ है। और जैसे कि हमने देखा भी है कि उनको लगभग साल जो है वो लगा है। सो सीने के ही जंगलों में उनको व्यवस्था दी गई। उन्हें जो है नंबर्स के ये अध्याय भी जो है वहीं पर दिए गए, क्योंकि यहाँ पर खुदा उनकी जो है वो गिनती कर रहे हैं। सो जब लेवियों के घराने की गिनती है, तो उनकी जो गिनती है वो महीने से ऊपर के वाले जितने भी बच्चे हैं, पुरुष हैं स्पेशली, उनकी जो है वो गिनती की गई है। तो उनके कुलों के अनुसार गिन ले। सो फिर क्या करता है 16वें वचन में मूसा? 17वां वचन। ओके, 17 वचन में। लेवी के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात गोशेन, कहात और मरारी। और गोशेन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये है,
अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात अमराम, यसहार, हेब्रोन और उजिएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घराने के अनुसार है। हम्म, आगे भी पढ़ते। गोशेन से लिब्नियों और शिमियों के कुल चले। गोशेन वंशियों के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। हम्म। गो, गोशेन वाले कुल को ओके, निवास। ये बाद में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम जो है वो तीन ऐसे नामों को जो है वो देख रहे हैं, और ये बहुत ही नाम जो है हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आने वाली कहानियों में जो है आप इनके जो है अ, नामों को जो है वो सुनेंगे। ज्यादातर जो है कहात की जो है वो कहानी आपको सुनने को मिलेगी। सो ये समझने की बात है कि ये लेवियों के पुत्रों के नाम हैं, और तीन लेवियों के घराने जो है खुदा ने यहाँ पे उनके नामों को दिया गया, और उनके बच्चों के जो मतलब मुखिए हैं उनके जो है वो नाम दिए गए हैं। और लगभग जो है हम देखते हैं कि ये 7,000 के करीब लेवी थे। सो आप देख सकते हैं कि एक तंबू को चलाने के लिए, और जबकि 20 लाख लोग जो हैं वहां पर, या 30 लाख लोग जो है वहां पर हो, और उनकी सेवा और तंबू की सेवा जो है करने के लिए 7,000 लोग जो हैं यहाँ पर गिने गए हैं, जो कि खुदा के घर की सेवा करेंगे, और इनफैक्ट जो रून की जो है वो सेवा करेंगे। सो इसलिए उनमें से जो है कहात है, गुशेन है और मरारी है, और इनके आगे जो है बच्चे हैं। पर आप देखेंगे कोहात के ज्यादा सबसे 4 बच्चे आगे जो हैं इनके नाम दिए गए हैं, पर गुशेन और मरारी के जो है वो ज्यादा नहीं है। सो इनको खुदा ने गिना, और गिनने के बाद इनको भी पोजीशन, नॉट पोजीशन आई शुड से, इनको भी बताया गया कि वो कौन सी दिशा में जो है अपनी टेंट लगाएंगे। सो या अब आगे पढ़े प्लीज। रेस, आइए दे। या यस। हाँ जी, साढ़े गोशे सात हजार ओके, 7,500 जो है इनकी ऑल टुगेदर गिनती है। अब 23वीं वचन से जो है हम पढ़ेंगे। जी। गोशेन वाले कुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गोशेन वंशियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एलियासाप था। ओके, सो यहाँ पर जो है मैं पिक्चर एक दिखा रही हूँ ताकि हमारे दिमाग में जो है वो बिल्कुल पड़ जाए। ये जो थे गुशेन का परिवार था, जो कि टैबरनेकल के पश्चिम की तरफ जो है इसको पोजीशन किया गया। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से ट्राइब्स को जो है वो किस डायरेक्शन में पोजीशन दी गई। अब ट्राइब्स को हटाते हुए अब और नजदीक, जैसे हमने रेवलेशन में भी देखा कि खुदा रिपीट कर रहे हैं चीजों को, और डिटेलिंग्स और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि चीजों की रेपिटेशन भी है, और डिटेलिंग जो है वो और इंक्रीज जो है वो की गई है। सो पहले बाहरले चीजों को जो है वो गिना गया। अब जो है जैसे जैसे अंदर को जा रहे हैं, जहां पर मिलाप वाला तंबू है, जहां पर खुदा की उपस्थिति है, तो अब जो है बिल्कुल उसके पास वाले चीजों को जो है वो गिना जा रहा है। और फिर हमने देखा कि इनको भी, लेवियों को भी जो है वो जगह दी गई है कि वो उन्होंने किस तरफ जो है वो रहना है। सो गेर्शोन जो है वो इफ्राइम, मनासे और बेंजामिन की तरफ जो है उन्होंने अपना डेरा लगाया, और ये लोग जो थे 7,500 के करीब जो है वो लोग थे। और इनका जो मुखिया था, उस घराने का मुखिया, उसका नाम एलियासाप जो है वो वहां पर जिक्र किया गया है। अब हम देखते हैं 25वीं आयत। या और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गोशेन वंशियों को सौंपी गई वे ये है, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण
और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे, और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियो और सब डोरियां जो उसमें काम आती है। तो हम ऑलरेडी जब पढ़ रहे थे निर्गमन की पुस्तक, तो वहां पर जो है हमने वहां पर देखा कि किस तरह से खुदा ने चीजों को जो है वो बनाया। और अब जो है, क्योंकि तंबू उठा के इन्हें मार्च करना होता था या करना था, तो इसलिए खुदा ने जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पर दिया है, जो कि हम लीडरशिप में आज के टाइम में जो है इसको पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। तो असल में ये आया कहाँ से? यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर खुदा की जो नॉलेज है या विजडम है, उस विजडम के अनुसार जब हमने देखा, तो खुदा डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो अपनी लीडरशिप में जो है वो दिखा रहे हैं। और इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, तो वन मैन शो ना रहे, इसलिए क्या किया जाता है? डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो दी जाती है। चर्च में डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। कोई सिंगिंग को लीड कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई बाइबल स्टडी ले रहा है, sabbath स्कूल स्टडी जो है वो ले रहा है। सो इसलिए अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग इंसानों को सौंपी जाती है, ताकि सभी जो है वो इन्वॉल्व हो, सभी जो है वो मिलकर काम कर सके। जितनी इन्वॉल्वमेंट चर्चेस में होगी सभी के लिए, उतना ही जो है डिवीजन ऑफ वर्क होगा, उतना ही पास्टर के ऊपर जो है वो बर्डन कम होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हारून जो है वो उनका पास्टर है, और जो कि सिग्निफाई कर रहा है जीसस को, जो हमारे पास्टर हैं, हाई प्रीस्ट हैं। सो हम उनके साथ जब काम करते हैं, तो इसलिए खुदा ने वरदान जो है हर एक को अलग अलग दिया है, ताकि क्या हो, चीजों को जो है वो इजिली जो है वो सॉर्ट आउट कर सके। अगर आज सपोज करें कि मेरे पास जो है वो खुदा ने जो है भविष्यवाणी का वरदान दिया है, और चर्च में जो है डिफरेंट भाषाओं के लोग बैठे हैं, तो खुदा किसी और इंसान को वो भाषा देगा, ताकि वो ट्रांसलेट करके उनको जो है वो खुदा का कलाम जो है वो समझा सके। जो मेरे मुझे याद है, मेरी शादी हुई, और मैं पास्टर के साथ जब मेरी शादी हुई, तो वो जो थे वहां पर अफ्रीकन बच्चे जो हैं जो पढ़ने आए हुए थे, वो भी चर्च में आया करते थे। तो थॉमस को जो है वो इंग्लिश में प्रचार करना पड़ता था। पर मैंने कभी जिंदगी में भी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं की थी, किसी की भी प्रचार की ट्रांसलेशन। बट जब उनको जरूरत पड़ी और मैंने कहा कि ओके, आई एम विलिंग टू सपोर्ट द मिनिस्ट्री, तो मैंने जो है उनकी अंग्रेजी में जो है वो ट्रांसलेशन की। सो वो एक वरदान था कि मैं अंग्रेजी के लोग भी उस चीज को सुन सकें, और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो भी जो है वो कलाम को सुन सकें। सो इसलिए खुदा जो है वो डिफरेंट टैलेंट्स देता है, ताकि हम रीच आउट कर सकें चर्च को, और चर्च की एडिफिकेशन जो है वो हो सके। यहाँ पर भी जो है जो स्पेसिफिक खुदा ने उनको काम दिया गर्शोन के लोगों को, वो यही था कि वो मिलाप वाले तंबू की वस्तुओं को उनका सौंपा जाना, उनको संभालना, स्पेशली निवास और तंबू को, और ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, इवन डोरियों तक स्पेसिफाई किया गया है कि वो क्या क्या करेंगे। सो इसलिए तभी मैंने कहा खुदा कंफ्यूजन वाला खुदा नहीं है। जब वो किसी को भी एलोकेट कर रहा है टास्क, तो उसकी एलोकेशन में स्पेसिफिकेशन होती है कि उन्होंने क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी मिनिस्ट्री जो हाई डेस्टिनी की मिनिस्ट्री है, हम सभी जो खुदा के कलाम को पढ़ने में, सुनने में, पढ़ाने में, या खुदा के कलाम को पढ़ के जो है हम मिलकर अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हमारा मकसद अ, अपनी बाइबल स्टडी में क्या है? मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो फोकस कर रहे हैं वो ये है कि खुदा कभी बदला नहीं है। हमारी बाइबल स्टडी में बार बार यही चीज हमारी जुबान पर जो है वो आ रही है, या हम इकरार कर रहे हैं ये बार बार कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हमारा फोकस, आई मीन टू से हमारा फोकस जो है वो ये है। तो स्पेसिफिकेशन दी गई है कि हमने क्या करना है। हम
किस पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में जो है वो टॉपिक जो दिया गया है रिसर्च का, वो टॉपिक बड़ा स्पेसिफिक होता है। राइट? एम आई राइट? और डज इट मेक या सेंस? है ना? सो उसी तरह से खुदा एक स्पेसिफिकेशन के साथ किसी इंसान को जो है वो लेकर आता है। सो यहाँ पर भी जो है उनको उनका टास्क जो एलोकेट किया गया है, वेरी स्पेसिफिक। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि वो इस चीज को छोड़कर जो कहात को कहा गया है वो करे। और अगर वो जंप इन करते होंगे, सपोज करें आप फॉर इंस्टेंस कि उन्होंने जंप इन किया और उन्होंने हाथ के काम को हाथ लगा दिया, तो क्या होगा उनका? विल गॉड बी प्लीज्ड? क्या खुदा खुश होगा नो, इस बात से? नो। तो कोहात कहेगा कि मेरा तो ये काम है भाई, तुम अपना काम देखो। तो अगर gershon कहे कि नहीं, मैंने तेरा काम देखना, मैं ये वाला काम करूंगा, तू जा जाके उसको कर। तो इसका मतलब कि उन्होंने क्या किया है, अपने लीडर को डिसरिस्पेक्ट दी है जो उसने काम जो है उसको सौंपा है। तो इसलिए जब खुदा ने हमें सिर्फ सिंगिंग ही दी है, और हम वहां पर ये सोचते हैं कि दूसरे प्रचार कर रहे हैं सिंगर्स, तो हम भी कर सकते हैं, तो पहुंच गए वहां पर कि हम भी प्रचार करेंगे। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? आप जो है अपने एलोकेशन से जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए किसी को देखकर अपनी एलोकेशन से बाहर मत जाएं, क्योंकि खुदा ने आपको एक स्पेसिफिक टास्क दिया है, उस टास्क पर ही फोकस करें। और खुदा के साथ जो है वफादारी दिखाएं, उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें जब हम उसके एलोकेटेड टास्क को छोड़कर कोई और चीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक? या अगर कुछ और आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मे बी मेरा मिसिंग क्रैक्स को जो है वो भर सकते हैं। तो अगर नो, नहीं तो इट्स क्लियर। ओके, अगर नहीं तो अगली आयत में जो है हम चलते हैं। जी। फिर कहात से अमामियों, यसारियों, हेब्रोनियों और उजलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही है। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। हम्म। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। हम्म। जी। आगे बढ़े। कहातियों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजेल का पुत्र एलीसापान था। हम्म। और जो वस्तुएं उनको सौंपी गई वे संदूक, मेज, दीवट, वेदिया और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान था। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोहात को डिफरेंट जो है वो टास्क दिया गया। कोहात भी लेवी था, कोहात भी डिफरेंट किया गया हुआ इंसान, यानी पवित्र किया हुआ घराना था। खुदा ने जो है उसको भी जो है अपने टेंट के एक पोजीशन पे जो है वो क्या किया है, एलोकेट किया है। और काम टास्क भी जो है वो स्पेसिफिक एलोकेट किया गया है। सो हम देखते हैं गुशोन जो है वो तस्वीर को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी। जो गर्शोन है वो वेस्ट की तरफ है, और फिर कोहात जो है वो किस तरफ है, जहां पर रूबेन, सिमेयोन और गैद जो है वो बस रहे हैं। सो यानी साउथ की तरफ है कोहात का परिवार। और ये लगभग जो है 8,600 लोग हैं। और इनको काम जो है वो ये दिया गया कि होली प्लेस जो है उसका सारा कार्य जो है वो संभालें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे संदूक, मेज, मतलब टेंट के अंदर की जो चीजें हैं उनकी देखरेख करेंगे, दीवट के बारे में, वेदियां और पवित्र स्थान के सामान के सेवा टहल होती रहे। सो इसलिए हम देखते हैं कि इनको टास्क दिया गया कि वो हारून की जो मदद करनी है, वो अंदर वाले तंबू के अंदर वाली चीजों की जो है वो मदद करेंगे। सो उनको जो है अलग टास्क दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि हमारे अपने अपने टास्क हैं, हम अपनी अपनी मतलब जो टास्क दिए हैं अगर उसमें वफादार हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर अगर तुम थोड़े में वफादार हो तो तुम्हें
ज्यादा दिया जाएगा। सो थोड़े में वफादार हैं तो ज्यादा क्या है, अल्टीमेटली खुदा की बादशाह है। हम ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम थोड़े में वफादार होंगे तो खुदा जो है हमारे हमारी गिनती जो है लोगों की जो है वो बढ़ा देगा। बट थोड़े में वफादार हैं तो ज्यादा क्या मिल रहा है, खुदा की बादशाह है जो हमारे लिए ज्यादा है। आई बिलीव सो। या डू यू एग्री? जी जी। सो हमारी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर जो है वो आंखें रहती हैं, पर खुदा हमारी आंखें मटेरियल की तरफ नहीं, हमारी आंखें स्वर्गीय घरों की तरफ जो है वो लगा रहा है। वो ही हमारा इनाम है। सो अल्टीमेटली अगर हम थोड़े में वफादार हैं, अगर खुदा ने इतना ही काम दिया है, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट वर्क एंड गॉड विल ब्लेस मेनी पीपल, not bless us with the people, but God will bless many people through that ministry. सो हमारा गाना गाना कई बार वही लोगों के लिए जो है वो बरकत का बायस बन जाता है। पर अगर मेरा गाना गाना कई बार, मैं बड़ी इस बात में कॉन्शियस होती हूँ, सॉरी टू से दैट, ये मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं, बट मैं ये कॉन्शियस होती हूँ कि अगर मैंने गाना गाना होता है तो मेरी इंटेंशन क्या होती है उस टाइम, कि लोग मेरी आवाज को सुन के कहें कि वाह क्या बात है। हम हर एक्टिविटी चर्च में कर रहे हैं, पर उस एक्टिविटी में इंटेंशंस क्या हैं वो भी काउंट होती हैं। बेशक हमें एलोकेट किया गया है, पर अगर हमारी एलोकेशन में हमारी अपनी बढ़ाई के लिए हमने इंटेंशन रख के वो चीज कर दी, तो हमने जो है क्या बोलूं, क्या किया, हमने खुदा की ग्लोरी ले ली। राइट। और कई बार जो है हम, क्योंकि कलीसिया में कोई और गाना गा रहा है और हम भी गाना चाहते हैं, क्यों गाना चाहते हैं, क्योंकि लोग गा रहे हैं, हमें भी गाना है, तो इसलिए हम खुदा की महिमा के लिए गीत गाते हैं। बट मेक योर इंटेंशंस प्योर। दीज आर लिटिल थिंग्स बट वेरी क्रिटिकल थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो खुदा ने जो है हर एक को एलोकेट किया है, खुदा की तारीफ है कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं, पर हमारी इंटेंशन क्या है उन चीजों को करने की। इसलिए मैं डरती हूँ भी हूँ, और डरती और कांपती हुई खुदा के पास आते हैं हम, कि किसी भी तरह से हमारी इंटेंशन जो है वो खराब ना हो इस चीज को करने के लिए। प्योर इंटेंशन के साथ, शून्य होते हुए, खुदा के हाथों में उसके कलाम को समझते हुए, आई थिंक वी आर मोर सेफर देन लिटरली विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट इंटेंशन में खुदा कहीं पर भी नहीं। सो वॉचफुल फॉर दैट। देन इफ यू थिंक कि हम जो है उस चीज में टेम्पटेड हैं, या हम जो है इस चीज में जा रहे हैं, स्टॉप दैट वर्क। दैट्स व्हाट आई फील। आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट, बट स्टॉप डूइंग दैट एंड री यू नो डेडिकेट योरसेल्फ। अपने आप को दोबारा से डेडिकेट करो खुदा को, और खुदा से कहो कि ये ख्याल मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। खुदा मुझे हलीम कर, ताकि इस ख्याल से मैं बाहर निकल कर तेरी सेवा जो है वो कर सकूं। Amen? Amen. Amen. Very powerful. Okay. Next verse, बेटा। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजर हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुख्य ठहरे। तो अब यहाँ पर इनका भी हेड खुदा ने दे दिया। यू नो हारून के दो बच्चे रह गए हैं, इतमार और एलियाजर। अब एलियाजर जो था, इनके ऊपर जो था वो अधिकारी कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि खुदा की मैनेजमेंट, उसकी लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी। जैसे मूसा को उसके ससुर ने कहा कि तू क्या कर, 50-50 या स्प्लिट कर दे और उनके ऊपर प्रधान बना दे।
एग्जैक्टली exactly वो ही ख्यालात जो है वो खुदा के हैं, और खुदा भी अपने तंबू की चीजों का क्या कर रहा है, अकाउंटेबल एक पर्सन, अथॉरिटेटिव एक पर्सन जो है वो लोगों के ऊपर रख रहा है, ताकि उनको वो वॉच कर सके और उन पर जो है कामों को जो है वो सही करवा सके। क्योंकि ये महायाजक जो थे वो तंबू के काम को करने वाले थे, इनकी हेल्प के लिए, नॉट दैट सुपरमेसी या डोमिनेंट करेक्टर बने वो, आर यू गेटिंग मी, या वो बॉसी जो है वो झाड़े, इसलिए नहीं था। बल्कि दूसरी तरफ देखें कि ये जब खुदा की मंदिर के अंदर की चीजों को या बाहर की चीजों की जो है वो रखवाली कर रहे हैं इलियास, तो क्या है, उसकी मदद के लिए, सी मैंने पिक्चर को चेंज किया है, समझ आ रही है आपको? हम किस तरह से लेते हैं कि वी आर द बॉस, ये सारे मेरे नीचे हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं मेरे, और मैं इनको कुछ भी कह सकता हूँ, मैं इनको छोटा भी दिखा सकता हूँ, मैं इनको बदतमीजी भी कर सकता हूँ, मैं, इनकी इज्जत कुछ नहीं है, मेरी इज्जत है। आर यू गेटिंग? दिस इज द वर्ल्डली थिंग। बट मैं आपको एक दूसरी तस्वीर की तरफ लेकर जा रही हूं, जहां पर मैं काम कर रही हूं पर मेरी हेल्प के लिए, यू नो, खुदा ने इस फोर्स को मेरे पास लगाया है, ताकि मैं ओवरबर्डन ना हूं, मैं बर्न आउट ना हो जाऊं, मैं थक ना जाऊं। ओके, सो जब मेरी कोई हेल्प आके करता है तो मेरा एटीट्यूड कैसा होगा उस व्यक्ति के लिए? हैप्पी होना चाहिए। या थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड का होगा। जी, ग्रैटिट्यूड। एग्जैक्टली exactly। जैसे मेरे घर में काम बहुत ज्यादा हो और रेनल आके कहती है ओके मम्मा मैं अपनी छुट्टी लेके आपके पास आती हूँ और आपकी हेल्प करती हूँ, तो मेरा एटीट्यूड बॉसी नहीं होगा कि ये मेरा सबॉर्डिनेट है या मैं इसको बिलिटल करूं, मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो हाउ वी आर थिंकिंग, हाउ वी आर परसीविंग थिंग्स, कैसे हम परसीव कर रहे हैं चीजों को, उससे हमारा एटीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Yeah. एग्जैक्टली exactly। आई नो, सोचने वाली बात है। सो इसलिए हम लिटरली ऐसी चीजों को ले रहे हैं, पर हम उस आयत को भूल गए हैं जिसमें खुदा ने कहा कि ये लोग तुम्हारी मदद के लिए होंगे। सो जब हेल्प के लिए कोई आ रहा है, अगर इस अंदाजे से, इस नजरिए से हम देखें, तो हम खुद ब खुद हलीम हो जाएंगे, हम उन पर जो है किसी तरह से भी अत्याचार नहीं करेंगे। पर अगर हम ये परसेप्शन में चलेंगे कि वी आर द बॉस, तो फिर हम अब्यूसिव बॉस हो सकते हैं, राइट? सो लेट्स टेक, दीज वर द हेल्पर्स ऑफ इलियासर। ये दोनों जो घराने थे वो किसके हेल्पर थे? इलियाजर के हेल्पर थे। यस। Yeah. जी। ओके, अब चौथी साइड जो है वो देखते हैं। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कुल चले। हम्म। मरारी के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सुरएल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गई कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेदे, खंबे, कुसियों कुसिया और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुसिया, खूट और डोरिया थी। ओके, सो मरारी का जो था वो अब किस तरफ खुदा ने रखा? उनको जो है उत्तर की तरफ रखा। लेट्स सी द पिक्चर। सो या उत्तर की तरफ जो है मरारियों को रखा, और मरारी के जो पूरी काउंटिंग थी वो 6200 थी।
और हम यहाँ देखते हैं कि उनको जो है कार्य भी जो है वो दिया गया। उनकी एलोकेशन ये थी कि उन्होंने ढांचा जो है टेंट का, मिलाप वाले तंबू का, उनकी कुर्सियां, खूंटे, जो नेल करते हैं, डोरियां, जिससे डोरियां वो लेकर चल रहे हैं, पर डोरियों को बांधने के लिए जो खूंटियां गाड़ी जाती हैं जमीन पर, खंभे गाड़े जाते हैं, उनको जो है इन्होंने क्या करना था, उनको कैरी करना था। जब भी खुदा का प्रेजेंस जो है उठती थी, तो उन्हें मालूम पड़ता था कि उन्होंने कूच करनी है, उन्होंने जो है सफर जो है अपना जारी करना है। तो वो ये सारी चीजें स्प्लिट कर दी गई इन सभी घरानों के बीच में, कि वो लोग जो है इन चीजों की जो है वो देख रेख करेंगे, इन चीजों को निकालेंगे, असेंबल करेंगे, फिर डिसेंबल करेंगे। सो दिस इज द वर्क ऑफ मरारी। और मरारी जो थे वो उत्तर की तरफ थे, और वो खुदा के बाहरले वाले, खास करके बाहरले वाले पोर्शन को फिक्स करने में जो है वो हेल्प कर रहे थे। क्लियर? आइए देखते हैं 38th वर्स। जी। जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था, वे मूसा और हारून और उसके पुत्र के डेरे हैं। और पवित्र स्थान की रखवाली इज़राइलियों के बदले वे ही किया करे, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर एक महीने किया उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुष को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरब की तरफ जो थे वो मूसा और क्या था, हरून था। अब मूसा जो है वो नबी को दिखा रहा है, हरून जो है वो याजक को सिग्निफाई कर रहा है। सो दोनों चीजें जो है वो कौन थे, पूरब की तरफ थी। पूरब में यहूदा का गोत्र है। आप देखते हैं कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह का गोत्र है। मूसा कह रहा है कि मेरे जैसा एक और नबी तुम्हारे बीच में आएगा। मूसा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूसा जो कि मरा और उसे जिलाया गया, यीशु मसीह जो मरे और जिलाए गए। ओके। सो जब हम प्रीस्ट को देखते हैं, हरून को, हरून जो है वो महायाजक है। सो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को सिग्निफाई कर रहा था। सो यीशु मसीह का आना, विश्वास ये किया जाता है कि पूर्व दिशा की तरफ से जो है प्रभु यीशु मसीह आएंगे। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 24 अध्याय में भी कहा, जैसे बिजली पूरब से पश्चिम को चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो एलोकेट की गई हैं, उससे हमें दिखता है कि अगर ये हैकल जो है वो आसमानी हैकल का नक्शा था जिसे जमीन पे बनाया गया, तो यकीन यकीन बात यह है कि खुदा का दरवाजा, यानी हेवन का दरवाजा पूरब की तरफ होगा, और वहीं से निकलते हुए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आएंगे। सूर्य का उदय होना भी पूरब में ही है। यीशु मसीह हमारा सन ऑफ राइचियसनेस जिसे कहा गया है, वो भी कहां से आ रहा है, पूरब से आएगा। मैन। सो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग जो हमें सीखने को मिली, कि खुदा क्यों इन लोगों को पूरब की दिशा में जो है रखा था, ताकि वो हमें मैसेज कन्वे कर सके कि खुदावन यीशु मसीह हमारा सूरज है। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में औरत ने सूरज को ओढ़ा है, वो सूरज और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज, सूरज को ओढ़कर गर्भवती है, और किसको पैदा कर रही है, प्रभु यीशु मसीह को। सो यानी अगर खुदावन यीशु मसीह कलाम है, कलाम को हम अपने ओढ़ लेते हैं, तो हम फॉर्म क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हम डिलीवर क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। सो फॉर्म मतलब हम अपने आप में जीसस की इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और डिलीवर क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे कलाम को। वाओ।
सो वो पवित्र कलीसिया है खुदा की अंत के समय में, जो क्या करेगी, खुदा को ओढ़ेगी, खुदा के वचनों को ओढ़ी होगी, और अपने आप में क्या फॉर्म करेगी, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, और प्रीच क्या करेगी, डिलीवरी क्या दे रही है, खुदा का वचन। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 17 में क्या लिखा है कि अजगर उस स्त्री और उसकी शेष संतान से क्या हुआ, खफा हुआ, जो खुदा के हुक्मों को रखती थी और यीशु मसीह की गवाही को रखते थे। Amen? Amen. सो आइए हम खुदा का शुक्र करेंगे और यहीं पे समाप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी वचन की जो है वो रेवलेशन हम तक पहुंचाई, और हम वही कलीसिया बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं, जो कि अंत के दिनों में उठाई जाएगी। और वो कलीसिया के पास दो ही चीजें हैं, खुदा के हुक्म और यीशु मसीह की गवाही, जो कि भविष्यवाणी की आत्मा है, प्रकाशित वाक्य 19 उसके 10 वचन में। तो इसलिए ये सारी खुदा का कलाम में दो ही चीजें जो है वो दर्ज की गई हैं, खुदा के हुक्म और भविष्यवाणी। सो आइए हम खुदा के कलाम को जो है वो ओढ़ के रखें, उस उड़ी उड़ी हुई चीजों से हम अपने आप में यीशु मसीह के स्वरूप को ले लें, और लोगों को जो है वो यीशु मसीह डिलीवर करें, ताकि वो भी यीशु के जैसे हो जाए। सो हमारी एलोकेशन से एडिफिकेशन जो है वो चर्च की हो, और एडिफिकेशन में चर्च जो है वो मसीह के स्वरूप में जो है वो ढलता चला जाए। हालेलुया। आमेन। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आई एम प्रार्थना। नक्शे के खुदावंद, आपकी महिमा हो और आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद आपके कलाम की बातों के द्वारा हमें आशीर्वाद करने के लिए। हम आपसे यही मांगते और चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपके निकट विश्वास योग्यता से चलते रहें, और आपने जो हमें काम दिया है खुदावंद, काम को हम विद ओबीडियंस एंड ग्रेटफुलनेस के साथ उस कार्य को करें हम, और आप हमारी अगुवाई करेंगे। हम जानते हैं खुदा, और हम आपकी महिमा करते हैं। आप हमें चलाते आए हैं, और जो जो बातें हम आपके कलाम से सीखते हैं, हम उसे सिर्फ सुने ना परंतु इसके अनुसार चले भी, और हम आप में एकजुट होकर बढ़ते जाए, और आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठता चला जाए। आवश्यक है आप बढ़े हमारे जीवन से और हम घटते जाए। आपकी इबादत हमारे जीवन से होते रहे खुदावन, और जो आशीष हमने पाई है, जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, उन पे भी आपकी बरकत बनी रहे, और हम सब मिलकर आप में बढ़ते चले जाए। तो सब बातों को, सब चीजों को आपके हवाले से रखते हुए, सारी में आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, जो कुछ न सके कीजिए। आमीन। Amen. Amen. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बनी रहे। आमीन।